हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन रीड इफ द हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन एज। हमको दो हाफ सेल रिएक्शन गिवन है। पहली वाली रिएक्शन है Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe एंड हमें इसका ई नॉट दिया है। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, जब भी आपको हाफ सेल रिएक्शन देगा कभी भी वो आपको ये SRP और SOP लिखकर नहीं देगा, ये आपको ही खुद को ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। और क्वेश्चन के अंदर ढूंढने के लिए आपको सिर्फ रिएक्शन को देखना है। अगर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि ये आपको क्या दिया है SRP। क्लियर है। सेम काम हम दूसरी रिएक्शन में देखेंगे कि 2H प्लस एक्वस प्लस हाफ O2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन इट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भी क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। तो आपको SRP दिया है, यानी आपको दो SRP की वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन आता है कि भाई किसी भी सेल को बनाने के लिए हमें दो रिएक्शन चाहिए, एक ऑक्सीडेशन वाली एक रिडक्शन वाली, क्योंकि एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है और हमको वो रिएक्शन उसने लिखकर दे दी। हमारा काम उसने और आसान कर दिया कि भाई आपको इस रिएक्शन के लिए, मैं पहले ही बता दूं, अब आपको ये रिएक्शन उसने गिवन हो गई, दे दी, तो अब आपको इसी रिएक्शन के लिए निकालना पड़ेगा, चाहे वो स्पॉन्टेनियस आती हो या नहीं आती हो, वो बात की बात है। बट अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसी रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल ढूंढना है। तो उसमें देखो बेटा Fe+2 में जा रहा है, लेकिन गिवन क्या है Fe+2 Fe में जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसने यहां पर क्या हो रहा है, आयरन का रिडक्शन ऊपर वाले में। लेकिन जब मेन रिएक्शन में लिख रहा है, वो सेल रिएक्शन में देख रहा है, तो उसने आयरन को क्या करवा दिया, ऑक्सीडाइज। यानी कि जो मेरी फर्स्ट वाली रिएक्शन है मैं उसको पलट दूंगा। मैं कैसे लिखूंगा, Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्वस हो जाएगा और ये सॉलिड होगा। देखो ये फर्स्ट वाली रिएक्शन है ना, ये फर्स्ट वाली रिएक्शन, इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया। और जब मैंने इसको उल्टा करके लिखा तो आपका SRP बन जाएगा SOP, और प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। साइन चेंज कर दिया करो, आपको -0.44 वोल्ट दे रखा था, इसलिए मैंने प्लस का 0.44 वोल्ट कर दिया। सेकंड रिएक्शन को आपको बेटा एज इट इज लिखना है। सेकंड रिएक्शन क्या है आपकी, 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2O। इसका आपको ई नॉट SRP गिवन है, कितना है 1.23 वोल्ट। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, जब आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये सिंपली क्या रिएक्शन आ जाएगी, जो ये मेन रिएक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिख के दिया बेटा आपको Fe+2H प्लस हाफ O2 गिविंग Fe+2 प्लस H2O लिक्विड। क्लियर है, ये रिएक्शन आपकी बन गई। तो आप सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो। अब बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर ई नॉट हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ई नॉट जो होती है बेटा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और अगर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। जब आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते तो सर आप तो डायरेक्टली ऐड कर रहे हो, वो मैं इसीलिए कर रहा हूं। बेसिकली यहां पर नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑल द रिएक्शंस आर सेम, इस वाली रिएक्शन में, इस वाली रिएक्शन में, सेल रिएक्शन जो कि आप बना रहे हो, अगर वो तीनों में सेल रिएक्शन, तीनों रिएक्शंस में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो आप डायरेक्टली ऐड कर दो। अदरवाइज इसका जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा वो होता है गिब्स फ्री एनर्जी से, कि आपको इसको डेल्टा G1 मानना पड़ता है, डेल्टा G2 एंड इसको डेल्टा G3। डेल्टा G होता है माइनस का NF ईच सेल। वहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो निकल के वही आएगा, क्योंकि बेसिकली नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली इनको ऐड कर देंगे। और जब आप इनको ऐड करोगे तो प्लस 0.44 प्लस 1.23 मेरे हिसाब से कितना आएगा, प्लस का 44 प्लस 3.475767 यानी 1.67 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है। तो आप ऑप्शन नंबर ए ही आपको दिख गया, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।